नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? पुनः आपकी अपनी गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस ज्योतिष विज्ञान के हमारे एपिसोड में वृषभ राशि वालों के लिए हम खुशखबरी लेके आए हैं कि जून माह 2021 का मासिक राशि भविष्यफल यानी कि कैसा रहेगा आपका जून का महीना, कैसे रहेंगे आपके गोचर के ग्रहों से आपके लाइफ के सितारे, आपके कैरियर और आपके स्वास्थ्य को क्या नई दिशा प्रदान करेंगे, क्या आपके जीवन में कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, इन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए उसके लिए हम सबसे पहले गोचर के ग्रहों का ब्यौरा देखते हैं। सूर्य आपके लगन भाव में 14 जून तक राहु के साथ युति बना के रहेंगे, यानी लगन में ग्रहण योग बन रहा है। 15 जून को सूर्यदेव द्वितीय भाव यानी धन भाव में गोचर करेंगे। 3 जून को बुध आपके द्वितीय भाव में यानी कि लाभ भाव में वक्री चाल चलेंगे। 22 जून तक शुक्रदेव वृषभ राशि वालों के धन भाव में रहने वाले और 22 जुलाई को आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जहां मंगल देव 2 जून से ही पहले विराजमान है, यानी शुक्र मंगल की युति आपके लिए ठीक नहीं है। केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है रहने वाले इस माह, और शनि आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भुवन में और बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कर्म भुवन में विराजमान रहने वाले। तो ये था वृषभ राशि वालों का जून 2021 का गोचर के ग्रहों का ब्यौरा। आइए अब हम देखते हैं हमारे नियमानुसार सबसे पहले व्यवसाय, बिजनेस और कैरियर के बारे में। तो व्यवसाय के लिहाज से अगर ये देखें तो ये वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि जो जातक व्यापार करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कमजोर है, यानी अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, उनको उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने वाला है। अगर आप साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर से झगड़े और विवाद के योग भी बन रहे हैं। अतः किसी भी बात को लेकर के हमारे अनुसार जल्दबाजी या गुस्से में कोई निर्णय ना लें, साथ ही साथ अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपके बिजनेस में, व्यापार में, साझेदारी का हो या पर्सनल हो, नुकसान हो सकता है। साझेदारी टूट सकती है, और मित्रों ये साझेदारी मात्र व्यापार के लिए ही नहीं, किंतु क्योंकि शुक्र मंगल की युति जैसा मैंने पहले कहा उचित नहीं है, तो वो जीवन में भी आपके परिवार में भी साझेदारी को बिगाड़ सकती है। इसके लिए आप अगर कोई भी काम साझेदारी से कर रहे हैं उसमें थोड़ा समझ जाए, क्योंकि 2 जून का मंगल आपके तीसरे भाव में जो 2 जून को चले जाएंगे, तो आपके लिए यह ऐसे में यानी अपने कर्मचारी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कर्मचारी या व्यापार में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने जैसा समय नहीं है। आपको सजग रह करके काम करना होगा और निर्णय लेने में बड़ी सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि किसी के भी प्रभाव में आकर कोई काम आप करेंगे तो तकलीफ आपको होगी। इतना ही नहीं, आपने जिन पर भरोसा किया होगा वही आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं, यानी विश्वासघात, धोखाधड़ी होने के चांसेस भी काफी दिख रहे हैं। ये तो हुई व्यापार करने वाले या बिजनेस करने वाले पे साझेदारी और जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे जो नौकरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, यानी जिनको अपना बिजनेस नहीं है, क्योंकि उनको अपने अनुभव का लाभ इस माह कैरियर में बहुत अच्छा मिलने वाला है, यानी कि नौकरी में अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। आपको अपने काम के अनुभव का लाभ भी मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण काम या जिम्मेदारी आपको अपने बॉस से या अपने जीवन में कहीं से मिल सकती है। भाग्य की प्रबलता भी आपको नौकरी में प्रमोशन दिलवा सकती है और आपकी अब तक की हुई मेहनत से आपको अच्छा खासा लाभ दे सकती है। चलिए, ये तो था नौकरी और व्यापार का। अब हम देखते हैं आर्थिक हमारा स्वरूप कैसा रहेगा जीवन का। आर्थिक रूप से अगर देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए मध्यम रहने वाला है, क्योंकि माह की शुरुआत में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, नियमित आमदनी ठीक ठीक रहेगी, किसी अन्य मार्ग से भी पैसा आ सकता है, यानी आपने अगर शेयर में या कहीं सोने चांदी में अगर आपने निवेश किया होगा तो वहां से, या आपके कोई अन्य भी विषय, अगर आप पढ़ाने का काम करते हैं तो ट्यूशन इत्यादि, क्लासेस इत्यादि, या आपके कोई अपने आर्ट इत्यादि के काम से भी आपको अन्य जगहों से पैसा मिल सकता है। व्यवसाय के माध्यम से हमेशा की तुलना में, मैंने जैसे पहले कहा, तो इनकम में थोड़ी बाधाएं आपको व्यवसाय वालों को आ सकती है, पर आर्थिक स्थिति में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उधार पैसे देने के पहले 10 बार सोचे, क्योंकि फंसने के, धोखाधड़ी के
पूरे चांसेस बन रहे हैं। वैसे व्यवसाय से कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, किंतु आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। हो सके अभी अगर नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी को पकड़ के रखें, अच्छी तरह से सोच समझकर कदम उठाएं। नौकरी में भी कोई भी जगह कोई भी रूप में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है या योजना बना रहे हैं तो बहुत समझदारी के साथ निर्णय लें, क्योंकि अभी आपको विश्वासघात करने वाले लोग अधिक प्राप्त होंगे। और गलत मार्ग से कम पैसे समय में पैसे कमाने के इरादे का भी अगर आप सोच रहे हैं तो पैसा न लगाएं, और कोई ऐसा दे तो न करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। तो कहते हैं ना, अति लोभ वो नुकसान का पाप का मूल है। तो यही स्थिति अभी आर्थिक और व्यापार को लेकर के बन रही है। वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, चलिए हम देखते हैं। क्योंकि आपकी राशि के दूसरे भाव में मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रहों की एक साथ मौजूदगी इस माह की शुरुआत में परिवार में थोड़ा सा तनाव का माहौल बन सकता है। लेकिन मंगल 2 जून को राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके बाद आपकी स्थिति थोड़ी अनुकूल हो जाएगी। घर परिवार में थोड़ी सी शांति और सुख का वातावरण हो सकता है। परिवारजनों में तालमेल बढ़िया रहेगा, किंतु जैसा मैंने कहा 2 जून के बाद सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, जिससे घर में आनंदपूर्ण वातावरण रहने की संभावना पूरी है। रिश्तेदारों से मिलकर भी आप प्रसन्न हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 4थे भाव पर है, जो माता और सुख का स्थान है, अर्थात माता का सानिध्य और वात्सल्य भी आपको इस माह मिल सकता है। परिवार में सुख और शांति की वृद्धि होगी। सुख शांति के साथ साथ परिवार की तरक्की भी देखी जा रही है। भाई बहनों से भी अपने संबंध मधुर बनेंगे और आपको उनका पूरा सहयोग और समर्थन भी इस माह मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 जून पर 2 जून के बाद 22 जून तक जहां शुक्र महाराज का संबंध बन रहा है, थोड़ी सी दिक्कतें आपको मिल सकती है। यानी पूर्वार्ध आपका थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा सकता है, उत्तरार्ध में आपको अच्छा फल मिल सकता है। अब हम देखते हैं दाम्पत्य जीवन में क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो हाँ, दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव के, क्योंकि 7वें भाव में छाया ग्रह केतु बैठे हुए हैं, उन पर सूर्य की पूरी दृष्टि है। यह स्थिति भी सूर्य केतु का योग भी ठीक दाम्पत्य जीवन के नहीं लिए माना गया है। तो पति पत्नी के संबंध में तनाव रहने की आशंका पूरी है। इस माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में कुछ बदलाव आएगा, यानी कि 22 जून के बाद इससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी स्थिरता भी आएगी और उसकी संभावनाएं देखी जा सकती है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा तालमेल बने। अगर हम लव बर्ड्स की बात करें तो 2 जून के बाद मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे। इसके बाद प्रेमी जो लव बर्ड्स हैं वो एक दूसरे के प्रति विश्वास उनका बढ़ेगा, प्रेम भावना में भी वृद्धि होगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता और अंतरंग सुख, आत्मीय सुख को वो एक दूसरे से प्राप्त कर पाएंगे। तो पारिवारिक जीवन हमारा उत्तरार्ध में यानी 22 जून के बाद ही अच्छा रहने वाला है, पर लव बर्ड्स के लिए ये पूरा जून का माह बहुत अच्छा रहने वाला है। किंतु उसके लिए भी आपको कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि शुक्र मंगल का प्रभाव तो लव बर्ड्स पर भी पड़ेगा। पर वो उपाय क्या है हम वीडियो के अंत में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा भी आपको अपने पर्सनल जन्म पत्रिका को विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है, और उसके लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबरों पर आप संपर्क करके उनके गाइडेंस अनुसार चल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनकी गाइडलाइन को फॉलो अप करें। व्हाट्सएप नंबर पर कृपया कॉल न करें, क्योंकि बहुत लोग सीधे कॉल कर देते हैं, महाराज जी तो उठाने वाले हैं नहीं, और वो लोग भी उठाएंगे नहीं, और उठा भी लेंगे तो आपको सही उत्तर या प्रति उत्तर नहीं मिल सकेगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही करें और उन व्हाट्सएप पर आपको जो भी मार्गदर्शन दिया जाए उसको आप फॉलो अप करें, ताकि आप हमसे जुड़ सके और हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण और योग्य मार्गदर्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई और समस्याएं हैं तो उसकी भी चर्चा विचारणा आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं, यानी ये संस्था के नंबर पर भी आप हमसे पर्सनल अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, वो कहीं भी जाएगी नहीं। साथ ही साथ आप अपने विचार और अपनी कुछ बातें कमेंट बॉक्स में भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि हम क्या आपको इसमें और गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये तो था हमारे पारिवारिक जीवन की विचारणा।
अब हम वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य जीवन की विचारणा करने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य जीवन यानी कि हेल्थ वाइज ये कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो इस माह मिले जुले परिणाम रह सकते हैं। खास करके माह का पूर्वार्ध आपको ज्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि सूर्य और राहु की जो उपस्थिति वृषभ राशि में है इस माह के पूर्वार्ध में आपके लिए शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकती है। नींद पूरी नहीं हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, मौसम से जुड़ी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं, साथ ही साथ शरीर और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है, जिसके कारण अन्य दुर्घटनाओं की भी घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं। एक्सीडेंट, वाहन चलाते समय स्ट्रेस हो जाना। तो 15 जून से दूसरे भाव में जब चले जाएंगे तो उसके बाद आपके जीवन की स्थिति सुधरेगी, यानी कि स्वास्थ्य जीवन की, मानसिक तनाव में भी राहत मिलेगी। राहु, ताकि मैं ये कह सकता हूं कि हालांकि राहु आपको सोने नहीं देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएंगे और वर्कलोड भी बढ़ेगा, जिसके चलते आप खुद भी परेशान रहेंगे, किंतु उसके लिए उपाय करने होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, रात्रि को सोते समय आपको राहु के उपाय अवश्य करने चाहिए, यानी कि रात्रि को आप अपनी दाहिनी ओर एक तांबे का कलश जल का भर करके सोएं। प्रातःकाल को उठ करके सबसे पहले उसमें अपना मुख दर्शन करें। स्नान करने के बाद वो लोटा आप सूर्य नारायण को चढ़ा दें और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सहस्त्र किरणाय सूर्याय नमः भास्कराय नमो नमः ये मंत्र बोल करके अवश्य जल चढ़ाएं और उसमें हो सके तो लाल पुष्प अवश्य डालें। दूसरे नंबर पे आपको यह कार्य करना है, जो शुक्र मंगल का भी जो प्रभाव पड़ रहा है उसके चलते आपको मंगल के लिए लाल कलर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। वो नहीं कर सकते, आप घर में एक कार्य कर सकते हैं। मसूर की दाल अगर है तो मसूर की दाल 1 कटोरी आप भिगोएं सोमवार के दिन, और मंगलवार के दिन व्रत रखें। मंगलवार को ये मसूर की दाल में गुड़ डाल करके किसी भी गाय या श्वान को अवश्य खिला दें, आपका कार्य अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का भी जाप अवश्य करते रहना चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें, ताकि भगवान नारायण और वासुदेव की कृपा से आपके सारे ग्रह ठीक चले। फिर भी अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो अवश्य हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नहीं है, भगवान की कृपा है, पर आपके मित्र परिवार में किसी को है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि वो उससे लाभान्वित हो सके और अपने जून के माह को प्रॉपर गाइडलाइन के साथ वो मैनेज कर सके और उसका प्लानिंग कर सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप हमारे परिवार से यानी कि गोपीनाथ संस्था परिवार से जुड़े हैं तो आपको फिर से बार बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बनकर के हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे जो जुड़े हैं ऐसे लोगों को अवश्य हमारी तरफ से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। तो चलिए अगला वीडियो आए, तब तक आज्ञा दें। जय गोविंद।